आप देख रहे हैं केडी न्यूज़। अपनी बीती हुई रंगीन जवानी देगा, मुझको तस्वीर भी देगा तो पुरानी देगा। छोड़ जाएगा मेरे जिस्म में बिखरा के मुझे, वक्त ए रुखसत भी वो एक शाम सुहानी देगा। आइए इस शेर के साथ खबर की शुरुआत करते हैं। छांगुर के कारनामे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं उसकी हमराज नीतू की मिली लाल रंग की डायरी के हर पन्ने से नए राज निकल रहे हैं। एक और नया खुलासा इसी डायरी से हुआ। अब दावा किया जा रहा है कि इस डायरी में एक पूर्व विधायक को 1 करोड़ रुपए देने की बात लिखी है। यह रकम छांगुर ने चुनाव के लिए दिया था। कुछ समय पहले इसका खुलासा होने पर पूर्व विधायक पर प्रशासन ने सख्ती की थी, लेकिन इस कारण को दबा दिया गया था। 2 साल पहले इन पूर्व विधायक के छांगुर से संबंध जग जाहिर हुए थे। हालांकि तब छांगुर पर धर्मांतरण कराने का आरोप नहीं लगा था, लिहाजा पूर्व विधायक से तत्कालीन एसपी द्वारा इस बारे में पूछताछ की थी। वहीं कुछ लोगों की शिकायत पर तत्कालीन डीएम ने शासन को पूर्व विधायक के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र भी लिखा था, लेकिन कुछ दिन बाद सब शांत हो गए थे। वहीं पुराने मामले में इन पूर्व विधायक को गिरफ्तार भी किया गया था। उसकी कई संपत्ति बलरामपुर प्रशासन और ईडी ने जब्त भी की है। तब यह माना गया था कि पूर्व विधायक पर दबाव बनाने के लिए ऐसा किया गया, लेकिन अब छांगुर की इस तरह की करतूत सामने आने पर पूर्व विधायक का नाम फिर सामने आ रहा है। छांगुर को 5 जुलाई को गिरफ्तार किया गया तो पूर्व विधायक का नाम फिर सामने आया। इस बीच ही नीतू की डायरी से 1 करोड़ रुपए दिए जाने की बात फिर सामने आई। अब मामले ने तूल पकड़ लिया तो एटीएस ने भी इसे अपनी जांच का हिस्सा बना लिया। हालांकि एटीएस के अधिकारी इस बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। छांगुर बाबा लव जिहाद की मुहिम को लैंड जिहाद के साथ धार दे रहा था। पश्चिमी यूपी तक इसका तगड़ा नेटवर्क था। यही वजह है कि बरेली, मेरठ, मुरादाबाद आदि पश्चिमी जिलों के बड़ी संख्या में लोग उतरौला में बसे। यहां से कारोबार के तार जुड़े और नतीजे में धर्मांतरण को हवा मिलती रही। पश्चिमी यूपी से गिरफ्तारी किए गए कुछ आरोपियों से पूछताछ में जांच एजेंसी को चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। छांगुर की नजर हजारों बीघे जमीनों पर थी जो कस्बों के आसपास थे। उनके गुर्गे कृषि भूमि को स्टाम्प चोरी करके आवासीय में बदल रहे थे। किसी भी नए डेवलप इलाके का भू उपयोग नहीं बदला था। उतरौला और उसके आसपास बेतरतीब बसावट शुरू हो गई और दूसरे जिलों से बड़ी संख्या में लोग यहां आकर बस गए। एटीएस को जांच के दौरान कुछ बड़े सुराग मिले, जिसके तहत 1 दर्जन से अधिक प्रॉपर्टी डीलरों से पूछताछ हुई। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी डीलरों पर अभी जांच एजेंसी हाथ नहीं डाल रही है, क्योंकि अधिकतर के तार दूसरे जिलों से जुड़े मिल रहे हैं। कुछ प्रॉपर्टी डीलरों ने पूछताछ में साफ बताया कि उनको किसी दूसरे के जरिए रकम मिल रही है, जिससे वो कारोबार फैला रहे हैं। इनमें गोंडा, लखनऊ और बाराबंकी के लोगों के नाम भी शामिल हैं, जो यहां जमीनों में पैसा लगा रहे हैं। इधर अचानक उतरौला और उसके आसपास कस्बों में बाहरी लोगों ने कारोबार फैलाना शुरू कर दिया। सूत्रों की माने तो जमीनों पर कुछ ही लोगों पर कब्जा बढ़ रहा था, जो अपने हिसाब से प्लाटिंग कर रहे थे। उतरौला मनकापुर रोड, उतरौला डुमरियागंज रोड, उतरौला पचपेड़वा रोड पर तेजी से जमीनों के सौदे हो रहे थे। इससे मिली रकम को लव जिहाद में उपयोग कर रहा था। जमीनों से करोड़ों रुपए उनके गुर्गे। हम इस तरह की तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर पर अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हम इस तरह की तमाम ज्वलंत मुद्दे आप तक पहुंचाते रहेंगे। हम किसी और खबरों के साथ आपके सामने फिर आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं केडी न्यूज़।